मित्रों नमस्कार। मैं सेल्फ VS यादव फ्रॉम रांची। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो पर्लवाइन में सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उस सब्जेक्ट का नाम है राइट स्टार्टअप या सम बेसिक स्टेप्स। जब आप किसी भी साथी को ज्वाइन कराते हैं मित्रों, तो उनका राइट स्टार्टअप कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसका ट्रेनिंग देना उन्हें अति आवश्यक हो जाती है। और जो साथी ऐसा कर पाते हैं, अपने साथी को उनका ज्वाइनिंग के साथ साथ कुछ बेसिक स्टेप्स की जानकारी उन्हें देते हैं कि ये चीज़ हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, और ये चीज़ करके हम लोग जब शुरू करते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस स्मूथली चल पड़ती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए मित्रों हम लोग उस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे अभी। तो आइए फिर से एक बार आप तमाम साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और हम फिर से एक बार अपना परिचय देते हुए कि मेरा नाम विजय यादव, रांची से मैं बिलोंग करता हूं, और वर्तमान में मैं एमेथिस्ट और एक्सेल्सियर अचीव कर चुका हूं। तो मित्रों, राइट स्टार्टअप या बेसिक स्टेप्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने बिजनेस को खड़ा करने में। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। मित्रों, जैसे ही किसी भी साथी को हम लोग ज्वाइन कराते हैं, तो हम लोग को 5 चीज़ें मुख्य रूप से उसको ज़रूर ट्रेनिंग देना चाहिए। 5 चीज़ों का ट्रेनिंग उस साथी को ज़रूर हम सबों को देना चाहिए, और ट्रेनिंग ही नहीं देना चाहिए बल्कि उनके साथ साथ मिल करके और उन सारी चीज़ों को करना चाहिए। तो पहला होता है साथियों कि किसी भी साथी की ज्वाइनिंग अगर हुई है, उनका अगर अकाउंट खुला है पर्लवाइन इंटरनेशनल में, तो उन्हें सबसे पहला काम उनका कराना है मेकिंग अ लिस्ट। दूसरा काम कॉन्टेक्ट द पीपुल। तीसरा काम STP, शो द प्लान। और उसके बाद चौथा जो काम और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्लान शो करने के बाद वो क्लोज करना, मतलब ज्वाइनिंग कंप्लीट करना। अगर तत्काल क्लोज होता है तो अति उत्तम, अगर क्लोज नहीं होता है तो फॉलो अप करना। और पांचवा जो पॉइंट होता है मित्रों, उनको सही जानकारी देना हर चीज का। जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम लोग का ग्रुप है, क्या एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रखा है, क्या क्या करके और आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर्लवाइन बिजनेस में अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मित्रों, इस पर अब हम लोग विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि मेकिंग अ लिस्ट। मित्रों, कहा गया है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल होता है लिस्ट। कोई भी लीडर के लिए रॉ मटेरियल है। जिनके पास जितना बड़ा लिस्ट, उनकी उतनी बड़ी टीम, और जिनकी जितनी बड़ी टीम इक्वल टू उतनी बड़ी कमाई। बिग टीम इक्वल टू बिग बिग इनकम, स्मॉल टीम इक्वल टू स्मॉल इनकम। इसलिए मित्रों, टीम बड़ा अगर खड़ा करना है तो हमें लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट बनाने के लिए कई तरह का फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं लोग, क्योंकि ऐसे अगर लिस्ट बनाने बैठते हैं मित्रों नॉर्मली, तो आप 10, 20, 50 लोगों का लिस्ट बनाते बनाते आपके दिमाग में और लोगों का नाम नहीं आएगा। इसलिए एक फॉर्मूला का हम लोग सहारा लेते हैं लिस्ट बनाने के लिए। उस फॉर्मूले का नाम है फ्रेंड्स, FRIENDS। हर लेटर है यहाँ पर, सब लेटर का अपना अपना मीनिंग है, और उस मीनिंग के हिसाब से हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। F से फैमिली होता है। हम इस श्रेणी में, इस लेटर के श्रेणी में हम वैसे लोगों का नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं जो हमारे फैमिली से रिलेटेड हैं। उन्हें प्लान भी दिखाते हैं, उनको ज्वाइन कराने का भी हम प्रयास करते हैं। वहाँ से भी हम ज्वाइनिंग निकालते हैं। उसके बाद आता है R से हम रिलेटिव बोल सकते हैं। जो हमारे रिलेशन के लोग हैं, मामा, फूफा, मौसा, चाचा, बहुत सारे लोग रिलेशन, जो हर किसी के साथ में रिलेशन होता है, उस रिलेशन वाले के लोगों का लिस्ट में एक हम ये लिस्ट में उनका नाम लिखेंगे, उनको प्लान दिखाएंगे और उनको
हम लोग बिजनेस ज्वाइन कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद होता है आई से इंस्टीट्यूट होता है मित्रों। आई फॉर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बोले तो जहाँ से हम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं जिनसे हमारा परिचय होता है, उनका भी हम लिस्ट बनाएंगे और उन्हें भी हम प्लान शो करके और ज्वाइन कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ई होता है मित्रों, ई फॉर एम्प्लॉय, जहाँ हम नौकरी चाकरी करते हैं, जिस संस्थान में नौकरी चाकरी करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे साथी होते हैं जो हमारे परिचित होते हैं, उनका भी हम एक लिस्ट बनाते हैं और उन उसमें से भी हम बहुत सारे साथियों को प्लान दिखा करके ज्वाइन कराने का प्रयास करते हैं। उसके बाद होता है एन, जिसका मतलब एन फॉर नेवर, मतलब कि पड़ोसी। हर किसी का पड़ोसी होते हैं, कोई कहीं भी रहता है तो उसके पड़ोस तो होता ही है। वहाँ से भी कुछ लोगों का हम लिस्ट में नाम लिखते हैं और उनको भी हम प्लान दिखाने का प्रयास करते हैं, ज्वाइन कराने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है लेटर मित्रों, डी से डीलर बोल सकते हैं, डी फॉर डीलर, जहाँ से हम अपनी आवश्यकता की हर वस्तु को लाते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं। उस तरह के लोगों से भी हमारा अस्थायी रूप से बार बार खरीद अपनी आवश्यकता के वस्तु को खरीदने के वजह से उनसे भी हमारी परिचय हो जाती है। तो उनका भी हम एक लिस्ट बनाते हैं और उनसे भी हम उचित समय देखकर उनसे बात करते हैं, उनको भी ज्वाइन कराने का हम प्रयास करते हैं मित्रों। उसके बाद आता है एस फॉर स्ट्रेंजर, यानी कि अपरिचित। अपरिचित बहुत तरह के लोग होते हैं। अभी वर्तमान में तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फेसबुक में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिन्हें हम केवल बस ग्रुप के वजह से जानते हैं, उनको हम कभी मिले नहीं, मुलाकात नहीं किए, भेंट मुलाकात नहीं हुई है। तो उस तरह के लोगों को भी अपरिचित स्ट्रेंजर्स में हम उनका नाम रख सकते हैं और टाइम देख कर उनसे बात करके और उनका भी हम ये कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं। बहुत जगह कभी कभी ट्रैवलिंग में बहुत सारे साथी अपरिचित मिल जाते हैं, या और भी बहुत सारा तरीका है, पार्टी फंक्शन, कई जगह जहाँ पर हम अपरिचित लोगों से हम मिल जाते हैं और उनसे हमारी बातचीत होती है और उनका भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लगभग ये फ्रेंड्स फार्मूला से हम मित्रों लिस्ट बनाते हैं, तो दुनिया के हर कैटेगरी के लोग लगभग इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और जो भी लिस्ट बनता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं मित्रों। पहला कैटेगरी हम उस तरह के लोगों का रखते हैं जिनके पास हमारा फेस वैल्यू है, हमें विश्वास है कि हम जाते हैं तो केवल हम गए और उन्हें बोले तो निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे, तो उसको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। तो उस तरह के लोगों को उस लिस्ट में हम नाम रखते हैं। दूसरा लिस्ट में दूसरा कैटेगरी हम उस तरह के लोगों का रखते हैं मित्रों, जो जिनके पास हमारा फेस वैल्यू के साथ साथ वो इस पर विश्वास करते हैं कि भाई आप प्लान दिखाओ, आपका प्लान कैसा है, फायदेमंद होगा तो ठीक है, नहीं तो यार माफ करना। तो उस तरह के कैटेगरी के लोगों को हम बोलते हैं वार्म लिस्ट। और तीसरा तरह के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार जाना होता है, बार बार उन्हें प्लान भी बताना होता है और उनको फायदा गैरफायदा भी बताना होता है। उसके बाद तब जाकर वो हो सकता है कि तैयार हो जुड़ने के लिए। तो उस तरह के लोगों को या उस तरह का जो समूह होता है उसे हम लोग कोल्ड लिस्ट में रखते हैं। तो इस तरह से मित्रों जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसे कैटेगराइज करते हैं हॉट, वार्म और कोल्ड, और उसी हिसाब से हम मित्रों प्रयास करते हैं लोगों को अगला स्टेप में कांटेक्ट करने के लिए, कांटेक्ट द पीपुल। अब कांटेक्ट करने का मित्रों अलग अलग तरीका है, उसमें थर्ड पर्सन को लाना जरूरी होता है। कोई फ्रेंड है, कोई पहले से परिचित है, या कोई रिलेटिव हैं, या ये सातों लेटर में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको कांटेक्ट करने का तरीका निश्चित रूप से थर्ड पर्सन के माध्यम से होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर हम किसी को भी कांटेक्ट करके बोलते हैं कि फ्रेंड हम पर्ल वैन इंटरनेशनल या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को हम कर रहे हैं, हम आपको इसका प्लान दिखाना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो शायद कांटेक्ट करने के बाद कोई आपको समय नहीं देगा। क्योंकि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से मैक्सिमम लोग भागते हैं। हालांकि बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत ही करोड़पति निकाला है इस इंडस्ट्री ने, फिर भी लोगों की गलत भ्रांतियां हैं। खैर जो भी है उसको हम लोग
धीरे धीरे दूर करने का, पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। और ये पर्लवैन उसको बहुत ही बेहतरीन बना रहा है, पॉजिटिव माहौल खड़ा कर रहा है। तो मित्रों, कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद उस व्यक्ति से हम लोग समय लेंगे, टाइम लेंगे, और टाइम लेने के बाद हम लोग शो द प्लान, उनको प्लान शो करेंगे। तीसरा स्टेप जो हमारा है वो करेंगे, प्लान शो करेंगे। प्लान शो करने के लिए भी मित्रों पर्सन टू पर्सन प्लान वेरी करना चाहिए। प्लान हमें शो करना चाहिए। मैक्सिमम लोग प्लान बताने लगते हैं। प्लान बताने से अगला को डिसीजन लेने में सपोर्ट नहीं मिलता है। प्लान शो करना है, उसमें भी पर्सन टू पर्सन प्लान वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन प्लान वेरी करता है बोले तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हमें प्लान दिखाने के लिए उनके सपने के हिसाब से हमें प्लान दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी बुजुर्ग पर्सन को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो हमें उनके जो आधे अधूरे सपने रह गए हैं उनके हिसाब से हमें प्लान दिखाना चाहिए। उन्हें कमाने की और पैसे कमाने की या कुछ उस तरह का उनके सपने नहीं रह जाते हैं। जो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उनके बाल बच्चे सब अपने अपने पैर पर खड़े होने लगते हैं, वो पैसे कमाने लगते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें मान सम्मान चाहिए, उन्हें एक मंच चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको उन्हें प्लान दिखाना है। अगर हम किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो उस बंदे के पास हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस प्रकार की यहाँ पर कमाई होती है। वो बंदा तो पहले से कमा ही रहा है। तो उनके हिसाब से कि भाई आप जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं करते हुए अगर एक्स्ट्रा कुछ और कमाई हो जाती है तो क्या कोई बुराई है क्या? इस तरह से बोल करके उनको उनके डिसीजन लेने में हम लोग सपोर्ट करते हैं। बाद बाकी तो कैलकुलेशन जो है वो हर किसी को दिखाना ही दिखाना है कि इतना 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 आता है, इतना वर्किंग आता है, इतना नॉन वर्किंग आता है। ये सब तो होता ही है मित्रों। इसके अलावा हम अगर किसी स्टूडेंट को जा रहे हैं तो स्टूडेंट के सपने के हिसाब से उसे हमें प्लान शो करना है। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा सपना होता है, उसका कुछ सपने होते हैं, उसके हिसाब से प्लान हमें शो करना चाहिए। अगर हम किसी प्रोफेशनल को जा रहे हैं तो उसको प्रोफेशनल की तरह हमें प्लान दिखाना चाहिए। किसी सोशल वर्कर या पॉलिटिकल वर्कर को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसको भी हमें उसी हिसाब से प्लान हमें दिखाने के प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब है मित्रों कि पर्सन टू पर्सन प्लान वेरी करता है। और जिस जिस कैटेगरी के बंदे को आप किसी हाउसवाइफ को जा रहे हैं प्लान दिखाने, तो हाउसवाइफ के अनुकूल आपको प्लान दिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा मतलब है मित्रों कहने का कि जिस कैटेगरी के बंदे को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उसके अनुरूप आपका प्लान का मॉडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रट्टा मार लिए हैं, बस कैलकुलेशन बताते जा रहे हैं, तो ऐसे में अगला को डिसीजन लेने में थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और उसके बाद मित्रों आता है, हमने प्लान शो करने के बाद हमें सबसे बड़ी जो हमारे सामने चुनौती होती है वो होता है क्लोज करने का। तो क्लोज करने से पहले हम सबों को प्लान दिखाने के बाद निश्चित रूप से माहौल को नॉर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसे पर्लवैन का हम लोग प्लान दिखाते हैं, लाखों और करोड़ों की बात करते हैं, तो कोई भी बंदा स्ट्रेस में आ जाता है कि कैसे होगा, कहाँ से देगा, ये सब फॉल्स बोल रहा है। तो उसको हम लोग को नॉर्मल करने का, माहौल को नॉर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। उनसे बात हम सबों को करना चाहिए कि इसमें सर कुछ ऐसे विशेषताएं हमें बताएं जो इस प्लान का कुछ दो तीन विशेषता ऐसा बताएं सर जो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर बंदा बोलता है कि हाँ इसका वर्किंग या इसका नॉन वर्किंग या इसका पे आउट जो है हमें बहुत अच्छा लगा, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में है, तो माहौल को उनसे बात करके नॉर्मल करने का प्रयास करते करते हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे हम लोग बोल सकते हैं उनको कि सर अगर इस प्लान को यहाँ पर जो गोल बताया जा रहा है, यहाँ पर जो टारगेट बताया जा रहा है, अगर आप शुरू करते हैं इस बिजनेस को तो आप कितने दिनों में टारगेट अचीव कर लेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो बंदा बोलेगा कि सर हमारे पास तो सैकड़ों लोग हैं, हम तो देखते देखते सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों का ज्वाइनिंग करा देंगे। तो इस तरह से माहौल नॉर्मल होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो फिर उनको लास्ट में इस बात का ज़रूर जिक्र करना है कि अगर अभी बिजनेस को शुरू किया जाए सर तो आपके सामने क्या चैलेंजेज आएंगे। अगला बोल सकता है चैलेंजेज क्या है, कोई भी चैलेंज नहीं है, तो बोलते हैं कि तब फिर ये कर लिया जाए सर,
अकाउंट ओपन कर लिया जाए और बिजनेस को शुरू कर दिया जाए। हम लोग दोनों मिल करके एक अमीरी के पथ पर चल पड़ते हैं। बंदा अगर पैसा दे देता है तो तुरंत क्लोज कर देना है। अगर बंदा पैसा नहीं दिया, अगर वो ये करने के लिए टाइम का ये कर लिया, तो फॉलोअप निश्चित रूप से उन्हें करना चाहिए और उनका ज्वाइनिंग निकालना चाहिए। इसके बाद है मित्रों, हम सबों को जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उन्हें हम सबों को सही चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, पर्ल वन ग्लोबल पाथफाइंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, इसका जानकारी दें। गूगल मीट की जानकारी दें, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है उसकी जानकारी दें। ये ग्लोबल पाथफाइंडर का यूट्यूब चैनल जो है, ग्लोबल पाथफाइंडर ग्रुप, इसकी जानकारी दें कि यहाँ से भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को, सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से उन्हें एक राइट स्टार्टअप दिलाकर मित्रों, उनके साथ में आप अगर ये काम कंटिन्यूअस करते हैं तो उनका ज्वाइनिंग धड़ाधड़ निकलने लगता है। उनका अपग्रेडिंग भी कोरल 1X तक उनका अपग्रेडिंग भी करा देना चाहिए। इधर प्लान बी है, घाटे है, अमेजनाइट है, अंबर है, बेरिल है, एक्सेलसियर है, जहाँ तक वो करा सकते हैं उसको करा देने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से जिस भी लीडर के साथ में आप मित्रों साथ देते हैं उनका, और इस प्रकार से राइट स्टार्टअप उनका कराते हैं, तो निश्चित रूप से वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं। अक्सर निष्क्रिय होने का वजह ये होता है मित्रों कि हम लोग अगला का ज्वाइनिंग कराने तक उसके पीछे रहते हैं। ज्वाइनिंग कराने के बाद हम लोग भूल जाते हैं, अगले का ज्वाइनिंग के पीछे हम लोग पड़ जाते हैं और जिन्हें ज्वाइन कराया उन्हें छोड़ दिए। तो ये तो उसी तरह से हुआ मित्रों कि कोई बागीचा लगा रहा है, पेड़ लगाकर, पौधा लगाकर आगे बढ़ गया। अगला पौधा लगाने के लिए पिछले पौधे को न खाद दिया, न पानी दिया, न सुरक्षा का व्यवस्था किया, कुछ भी नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि अपने भाग किस्मत से अगर जिंदा रहा तो जिंदा रहा, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ भी हम सबों के साथ यही होता है मित्रों कि हम लोग एक बंदे का ज्वाइनिंग कराते हैं और उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं दूसरे बंदे का ज्वाइनिंग के लिए। ऐसा करना हमारे समझ से आत्मघाती कदम होता है। हम सबों को जिन्हें भी हम लोग लाते हैं, पर्ल वन इंटरनेशनल एक ऐसा बिजनेस है ना मित्रों, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो संख्या आती है उसको एक्टिव होकर के काम करने की ज़रूरत है। जिस साथी को भी हम लोग यहाँ पर लाते हैं, उन्हें अगर राइट स्टार्टअप हम लोग कराते हैं तो A1 का लीडर बनेंगे, ग्रेट लीडर बनेंगे और उनकी भी टीम बढ़ चलेगी, चल पड़ेगी। उनकी जब टीम चल पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ जाएंगे, पर्ल वन ग्लोबल पाथफाइंडर का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, LDP चल रहा है, यूट्यूब है, इसका एडवांस LDP है, फॉलोअप प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ जाएंगे। एजुकेशन कंटिन्यू मिलते रहेगा, मोटिवेशन कंटिन्यू मिलते रहेगा और अपलाइन का सपोर्ट कंटिन्यू मिलते रहेगा, तो निश्चित रूप से एक ग्रेट लीडर के रूप में उभर करके सामने आएंगे, बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बनेंगे, बहुत बड़ा टीम का मालिक बनेंगे और बिग टीम इक्वल टू बिग इनकम, इस फार्मूले को भी वो साकार करेंगे। तो चलिए मित्रों, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय पर्ल वन, जय GPF।